फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्या 1 से 11। जो लोग यीशु मसीह से संयुक्त है उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई, क्योंकि आत्मा के विधान ने जो यीशु मसीह द्वारा जीवन प्रदान करता है, हमको पाप तथा मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया है। मानव स्वभाव की दुर्बलता के कारण जो कार्य मूसा की संहिता करने में असमर्थ थी, वही कार्य ईश्वर ने कर दिया है। उसने पाप के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, जिसने पापी मनुष्य के सदृश शरीर धारण कर लिया। इस प्रकार ईश्वर ने मानव शरीर में पाप को दंडित किया, जिससे हमें, जो कि शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार आचरण करते हैं, संहिता की धार्मिकता पूर्णता तक पहुंच जाए। क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित है वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। जो आत्मा से संचालित है वे आत्मा की बातों में चिंता करते हैं और इसका परिणाम जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है, वह ईश्वर के नियम के अधीन नहीं होती और हो भी नहीं सकती। जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित है उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वह मसीह का नहीं। यदि मसीह आप में निवास करते हैं तो पाप के फलस्वरूप शरीर भले ही मर जाए, किंतु पाप मुक्ति के फलस्वरूप आत्मा को जीवन प्राप्त है। जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया है, वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है, आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार उस और उनके निवासी, यह सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली है। प्रभु ने जल पर उसे स्थापित किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष है, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका मन संसार में नहीं रमता। अनुवाक्य। हे प्रभु, वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। उसी को प्रभु के आशीष प्राप्त होगी, वही अपने मुक्तिदाता ईश्वर से पुरस्कार पाएगा। वह उन लोगों के सदृश है जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं।
अनुवाक्य, हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। जय खुश, अल्लेलुया। प्रभु कहता है, मैं नहीं चाहता कि पापी मर जाए, मैं चाहता हूँ कि वह पश्चाताप कर जीवन प्राप्त करे। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा संत के साथ। लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 1 से 9। उस समय कुछ लोग यीशु को उनके गलीलियों के विषय में बताने आए, जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त के साथ मिला दिया था। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि उन पर ही ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम के मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए थे, वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तब यीशु यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य की दाखवारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दाखवारी के माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से अंजीर के इस पेड़ में फल खोजने आता, पर मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो। यह भूमि को क्यों छेके हुए है? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी रहने दीजिए। मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद दूंगा। यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा है, मैं पापियों को खोजने और बचाने आया हूँ। यीशु यह भी कहते हैं, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम सब के सब मर जाओगे। वचन कहता है कि जो यीशु से मसीह से संयुक्त है उसमें कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई है, क्योंकि आत्मा के विधान ने जो यीशु मसीह द्वारा जीवन प्रदान करता है, हमको पाप और मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया है। और जो इस शरीर की वासनाओं द्वारा संचालित है और दिन रात इसी की चिंता करता है, उसका परिणाम मृत्यु है। जो आत्मा द्वारा संचालित है वह आत्मा की बातों की चिंता करता है और उसका परिणाम जीवन और शांति है। वासना ईश्वर के प्रतिकूल है।
वह ईश्वर के अधीन नहीं हो सकता है। और जो लोग शरीर की वासना द्वारा संचालित है, उस पर ईश्वर प्रसन्न नहीं है। ईश्वर का आत्मा हम लोगों में निवास करता है, ताकि हम शरीर की आत्माओं द्वारा नहीं, वासनाओं द्वारा नहीं, बल्कि ईश्वर की आत्मा द्वारा संचालित होकर प्रभु यीशु में सदा बना रहे, जो हमें पाप और हर प्रकार की बुराई से हमें मुक्त कर देता है। ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त कर सके। यीशु चाहता है कि हर एक लोग अनंत जीवन से भर जाए, अनंत आत्मा से भर जाए, ताकि हम शरीर की वासनाओं से ऊपर उठकर हम ईश्वर की आत्मा में एक हो जाए। क्योंकि वचन बताता है, जो ईश्वर से संयुक्त होता है, जिसका मिलन ईश्वर से होता है, उसके साथ एक नई आत्मा बन जाता है। और जब वह एक नई आत्मा बन जाता है, वह मनुष्य पाप नहीं कर सकता है, क्योंकि वह आत्मा बुराई और प्रलोभन से निकाल देता है। हमें आत्मा, पवित्र आत्मा हमें शक्ति और सामर्थ्य से भर देता है। हमारे अंदर के डर निकल जाता है। हम किसी भी मनुष्य से नहीं डरते, चाहे वह हमारा प्राण ही क्यों ना लो। हम पाप के आगे नहीं झुकते, किसी कुकर्मों के आगे नहीं झुकते, किसी लोभ के चक्कर में नहीं फंसते, परंतु हम सच्चाई से जीते हैं और सच्चाई में मर जाते हैं। तो मर कर भी यीशु में सदा के लिए जीवित हो जाते हैं, सदा के लिए आनंद मनाते हैं कि हमारा यीशु सचमुच में जी गया है। वह जीवितों का ईश्वर है, मृतकों का ईश्वर नहीं है। जय यीशु।